हेलो। आज हम असेसमेंट देखेंगे स्ट्रोक का, कि स्ट्रोक में कैसे डिटेल में पेशेंट का असेसमेंट लिया जाता है वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक असेसमेंट लिया था। फर्स्ट आपको डेमोग्राफिक डेटा लेना होता है, जिसमें पेशेंट का नेम, उसकी एज क्या है, वो 52 ईयर्स थी, जेंडर मेल है या फीमेल, एड्रेस पूछना है आपको, कॉन्टैक्ट नंबर लेना है और ऑक्यूपेशन की वो क्या वर्क करते हैं वो पूछना होता है। ठीक है। फिर चीफ कंप्लेन लिखना है पेशेंट के लैंग्वेज में। पेशेंट जो अपनी भाषा में बताता है उसी तरह से आपको चीफ कंप्लेन लिखना होता है। पेशेंट हैज़ कंप्लेन टू डिफ़िकल्टी इन मूव द लेफ्ट अपर एंड लोअर लिम्ब। तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है इसमें लेफ़्ट अपर एंड लोअर लिम्ब मूव करने में, और अपर लिम्ब इज़ मोर अफेक्टेड कंपेयर टू लोअर लिम्ब, और उनका अपर लिम्ब ज़्यादा अफेक्ट था लोअर लिम्ब के कंपैरिजन में। डिफ़िकल्टी इन एडियल एक्टिविटी, जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है उसमें उनको प्रॉब्लम होती थी। अनेबल टू ग्रिप ऑब्जेक्ट, वो कोई ऑब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं कर पाते थे। अनेबल टू होल्ड चप्पल्स, वो चप्पल जो पहनते थे तो वो स्लिप होके बाहर निकल जाता था, वो पहन के चल नहीं पाते थे, मतलब होल्ड नहीं कर पाते थे। बैलेंस प्रॉब्लम थी उनको। एंड डिजीनेस वाइल वॉकिंग, जब वो वॉकिंग करते थे तो उनको चक्कर आते थे। डिफ़िकल्टी इन swallowing, उनको निगलने में भी प्रॉब्लम होता था। तो ये उनकी चीफ कंप्लेन थी। पेशेंट जो बोले आपको वो यहाँ पे नोट डाउन करना होता है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो इसमें ये हमने देखा कि उनको अपर लिम्ब ज़्यादा अफेक्ट है कंपेयर टू लोअर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब मिडल सेरेब्रल आर्टरी में अपर लिम्ब ज़्यादा अफेक्ट होता है कंपेयर टू लोअर लिम्ब। उनका डेट ऑफ असेसमेंट लिखना होता है कि आप कौन सी तारीख को असेसमेंट ले रहे हो। डेट ऑफ डायग्नोसिस लिखना होता है, कौन सी डेट को आप डायग्नोसिस कर रहे हो, और रिफर्ड बाय, किसके थ्रू आए हैं पेशेंट वो भी आपको लिखना होता है। हैंड डोमिनेंस उनका लेफ़्ट साइड था, ओके। हैंड डोमिनेंस खास करके लिखना होता है, उनका लेफ़्ट होता है, उनका लेफ़्ट था हैंड डोमिनेंस। हिस्ट्री, पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, उसमें पहले पास्ट हिस्ट्री लिया था। देखो 2 years ago, 2 साल पहले, पेशेंट हैड अवोकन इन द मॉर्निंग, ही नॉट एबल टू मूव देयर लेफ्ट हैंड एंड लेग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। पेशेंट 2 साल पहले जब मॉर्निंग में उठे तो वो क्या अपना लेफ्ट हैंड और लेग जो था वो हिला नहीं पा रहे थे, उनका ऐसा लग रहा था कि वो पार्ट है ही नहीं, सेंसेशन पूरे लॉस्ट हो चुके थे। देन ही वेंट टू श्रेय हॉस्पिटल बाय ऑटो रिक्शा विथ हिज वाइफ एंड सन, वो अपने वाइफ और सन के साथ हॉस्पिटल गए। पेशेंट वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल ऑन, इतनी तारीख को वो एडमिट हुए और इतने टाइम पर वो एडमिट हुए, विथ कंप्लेन ऑफ लेफ्ट आर्म एंड लेग सेंसेशन लॉस एंड स्लर्ड स्पीच। उसमें क्या था, उनका लेफ़्ट आर्म लेग का सेंसेशन लॉस हो गया था, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, ओके, स्लर्ड स्पीच हो गई थी। तो ये क्या होता है, ये आपको हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है। अगर पेशेंट खुद से नहीं बोल पाते तो आप उनके रिलेटिव से ले सकते हो, या फिर उनके फाइल में देख के आप ये हिस्ट्री लिख सकते हो। डेट टाइम, दैट टाइम डॉक्टर नोटेड बीपी लेवल अप टू, उस टाइम पे उनका बीपी लेवल 200 पे था। हाइपरटेंशन इसका रीज़न था, ओके। स्ट्रोक का रीज़न इसमें दिख रहा है, 200 से ज़्यादा उनकी बीपी हो गई थी, तो हाइपरटेंशन। इन हॉस्पिटल MRI ऑफ ब्रेन एंड एंजियोग्राफी डन, डॉक्टर्स डायग्नोसिस द हाइपरटेंशन एंड राइट फ्रंटोपराइट ऑक्सीपिटल अक्यूट इन्फार्क्ट था। ठीक है, राइट साइड था इसलिए उनको लेफ़्ट साइड उनको सेंसेशन और पैरालिसिस हुआ, ओके। लेफ्ट हेमिफ्लीजिया उनको देखने को मिला। तो ये उनका उस टाइम का था। पेशेंट ट्रीटेड विथ IV फ्लूइड्स एंड सपोर्टेड ट्रीटमेंट, पेशेंट एडमिटेड फॉर 3 days इन हॉस्पिटल देन डिस्चार्ज। उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया, 3 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और जो भी उनको सपोर्टेड ट्रीटमेंट मिला वो सब दिया गया वहाँ पे। अब प्रेजेंट हिस्ट्री में आप प्रेजेंट हिस्ट्री लोगे। समटाइम्स आफ्टर पेशेंट वेंट टू सरकारी हॉस्पिटल फॉर फिजियोथेरेपी, उसके बाद कुछ समय बाद पेशेंट को कहा गया फिजियोथेरेपी कराने के लिए, और वो
फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने गए। टेकन 2 मंथ ट्रीटमेंट देन पेशेंट केम टू ओपीडी फॉर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। उसके 2 महीने बाद पेशेंट यहाँ ओपीडी में आए थे ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो ये आप प्रेजेंट हिस्ट्री में लिखोगे। नाउ पेशेंट कंडीशन इज़ बेटर। उस टाइम के 2 साल पहले के कंपैरिजन में अब पेशेंट की कंडीशन थी वो बेटर थी। हिज ऑल बॉडी पार्ट सेंसेशन इज़ नॉर्मल। सेंसेशन थे वो आ गए थे कंपेयर टू पास्ट। ओके, मतलब उस टाइम पे जो सेंसेशन लॉस्ट हुआ था उससे धीरे धीरे उनकी रिकवरी आ रही थी। पेशेंट हैज़ लेफ्ट हेमीपरेसिस। अब उनकी जो हेमीपरेसिस का मतलब होता है वीकनेस। ओके, अब सिर्फ उनको वीकनेस हो गई थी। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है कि पूरा मसल जो होता है वो पूरा पैरालिस होता है। डिफ़िकल्टी इन एडियल एक्टिविटी लाइक ईटिंग, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग, ये सब उनको एडियल एक्टिविटी में डिफ़िकल्टी हो रही थी। पेशेंट एबल टू सिट टू स्टैंड फ्रॉम चेयर। सिट टू स्टैंड कर पाते थे। स्टैंड विथ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, वो खड़े भी रह पाते थे। उनको बैलेंस प्रॉब्लम थी। व्हेन पेशेंट स्टैंड नैरो बेस ऑफ सपोर्ट एंड वॉक ऑन अनइवन सरफेस विदाउट स्टिक, वैन वॉक विदाउट सपोर्ट ही फील लाइक टू गो इन फॉल। ठीक है, ऐसा उनको लगता था। अनइवन सरफेस जहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह थी तो वहाँ पे वो चलते थे तो लगता था उनको वो गिर जाएंगे। अनेबल टू ग्रिप एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, वो कोई ग्रिप नहीं कर पाते थे जो अफेक्टेड हैंड था उससे। पेशेंट ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग इज़, हाँ वो ड्रेसिंग मतलब खुद से थोड़ा एक हाथ उनका नॉर्मल था तो वो ड्रेसिंग खुद से कर लेते थे। एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन अदर वाइफ एंड सन। कुछ एक्टिविटी थी जो अपने मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे, जैसे कि एक साइड से शर्ट पहनना है तो एक साइड से पहन लेते थे, पर जो हैंड उनका अफेक्टेड था उस साइड से वो नहीं कर पाते थे तो उनके सपोर्ट लेते थे वाइफ एंड सन का। यूज़ राइट हैंड फॉर बटनिंग द शर्ट, वियरिंग शूज़। ही ईट लाइक सेमी लिक्विड फूड्स बाय राइट हैंड। ठीक है, सेमी लिक्विड फूड ही खा पाते थे क्योंकि उनको च्यूइंग में और निकलने में प्रॉब्लम थी इसलिए। एबल टू क्लाइंब अप एंड डाउन ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ पाते थे और उतर पाते थे खुद से। फॉर टॉयलेट एंड बाथिंग एक्टिविटी नीडेड पर्सन, बाथरूम में जाने के लिए उनको किसी पर्सन का सपोर्ट उनको चाहिए था। तो ये सब उनकी प्रेजेंट हिस्ट्री में लिख सकते हो डिटेल में। देखो मोड ऑफ ऑनसेट, कब ये शुरू हुआ वो डेट लिखनी है। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, कितना साल तक उनको ये रहा, तो 2 ईयर्स तक ये था। प्रेजेंट कंडीशन, अभी उनकी कंडीशन कैसी है, इम्प्रूव थी। नेचर ऑफ इंजरी, किस तरह का इंजरी का नेचर है, तो इस्चेमिक इन्फार्क्ट था। ठीक है, पर्सनल पास्ट हिस्ट्री लेना होता है। तो पर्सनल पास्ट हिस्ट्री में जो उनकी पर्सनल वो स्मोकिंग करते, अल्कोहल पीते या ये सब हिस्ट्री लेना होता है। तो अल्कोहल पीते थे और रोज़ पीते थे। फीमल भी खाते थे 3 से 4 बार। बीड़ी भी पीते थे 1 से 3 टाइम। तो ये उनकी पर्सनल हिस्ट्री लेनी होती है। अल्कोहल, स्मोकिंग, वो सब, टोबैको खाते हो वो आप लिख सकते हो। प्रेजेंट पर्सनल हिस्ट्री, अभी वो मतलब वो पास्ट हिस्ट्री थी, मतलब पास्ट में ये सब लेते थे जब उनको स्ट्रोक नहीं हुआ था। स्ट्रोक होने के बाद उन्होंने ये सब कुछ स्टॉप कर दिया था। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम थी वो आप पूछना होता है, पर ये किसी को नहीं था। मैरिटल हिस्ट्री में उनकी वाइफ सपोर्ट करती है। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिखना होता है। उनके घर में 5 थे। इकोनॉमिक स्टेटस, हाउस इज़ गुड, हिज बॉस सन इज अर्निंग। ठीक है, उनका इकोनॉमिक जो घर का कैसा है वो सब लिखना होता है। फिर आप साइकोलॉजिकल हिस्ट्री लोगे तो पेशेंट को ऑब्वियसली ये सब हुआ है तो डिप्रेशन, एंजाइटी में होता ही है। एजुकेशन हिस्ट्री लिखोगे कि पेशेंट पढ़ा लिखा है या नहीं लिखा है। तो पेशेंट इज़ नॉट एजुकेटेड बट हिज फैमिली इज़ एजुकेटेड, सो इजीली अंडरस्टैंड द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीटमेंट। अब जो ट्रीटमेंट देते हो वो समझने के लिए ओके पेशेंट से उसका एजुकेशन हिस्ट्री ये सब लिया जाता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मतलब वो जो मेडिसिन लेते थे वो यहाँ पे है। ओके, आप देख सकते हो ये वाले टैब, क्लोपिटैब लेते थे A75/150। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ हाफ फुल ब्लड क्लॉथ।
ये क्या करता है, टैब क्लोबिटेब जो होता है वो रिड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स। दूसरा है टैब टोनेक्ट F40, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को। टैब टेल्मा F40 यूज दी हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। टैब पेंटोसिड 40 ये इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम हो या हार्ट बर्न हो, इंडाइजेशन हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। टैब माइमी जो होता है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो उसके लिए, ये न्यूट्रिशन के लिए हेल्प होता है टैब माइमी डी से। ठीक है, ये आपको लिखना होता है। कौन से टेबलेट पूछ सकते हैं कि कौन सा वो ड्रग अभी यूज़ कर रही है, मेडिसिन कौन सी यूज़ कर रही है। ठीक है, प्रेजेंट ड्रग हिस्ट्री में अभी कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं वो टेनबिराइड 40 जो हाइपरटेंशन के लिए, उनको हाइपरटेंशन की वजह से वो वॉक करते टाइम पे उनको डिजीनेस आता था, ओके, चक्कर आते थे क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता था इस वजह से। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लेते हैं। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, उनका घर वो किस जगह पे रहते हैं, उनका घर कैसा है, उस सब के बारे में इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लिया जाता है। वो स्टेयर उनका सेकंड फ्लोर पे होगा तो वो स्टेयर चढ़ के जाते होंगे, उसमें रेलिंग लगी है कि नहीं, ये प्रॉपर इन्वायरमेंटल हिस्ट्री इसलिए लिया जाता है कि वो घर में जो उस टाइम पे प्रॉपर सब रिश्ते कर पाते हैं कि नहीं। क्या होता है, पूरे इन्वायरमेंटल जो हिस्ट्री लोगे तो उसमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कौन सा मतलब हेल्प करता है, कोई मतलब उसमें क्या कहते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है। उसका पूरा इन्वायरमेंटल हिस्ट्री इसलिए लिया जाता है कि अच्छे से पेशेंट चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। ठीक है, घर में जो टाइल्स है तो वो उसमें क्या चांसेस होते हैं स्लिप हो जाने के, तो ये सब मतलब प्रॉपर इससे उसका देखा जाता है। और उस तरह से कई बार घर को मॉडिफिकेशन भी करते हैं कि जिससे पेशेंट को हेल्प मिले। ठीक है, ये सब उनका हिस्ट्री लिया जाता है। उसके बाद है पेन हिस्ट्री। पेन हिस्ट्री लोगे तो उसमें पहले साइड पूछोगे कौन से साइड पे पेन हो रहा है, तो उसमें शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट पे स्ट्रोक में ज़्यादातर पेन देखने को मिलता है। ड्यूरेशन ड्यूरिंग वॉकिंग, कब हो रहा है पेन, तो वो जब चलते हैं तब उनको हिप जॉइंट में पेन होता है। अग्रावेटिंग फैक्टर जो पेन को इंक्रीज़ करता है वो फैक्टर कौन सा है, इन शोल्डर में जब वो एक्सरसाइज करते हैं, ओके, इन शोल्डर पेन स्टार्ट वाइल शोल्डर रेंज अप टू 110 डिग्री, 110 डिग्री के बाद उनको शोल्डर में पेन शुरू हो जाता है। अगर 110 डिग्री से ऊपर वो शोल्डर को ले जाए तो उनको पेन होने लगता है। इन हिप में पेन ड्यूरिंग वॉकिंग, जब वो वॉक करते हैं तब उनका पेन इंक्रीज़ होता है। रिलीविंग फैक्टर में क्या आएगा, रेस्ट और नो एक्टिविटी, जब रेस्ट करते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करते तब पेन रिलीव हो जाता है। उसके बाद आप जो पेन है उसको इस तरह बॉडी चार्ट से आप उसको यहाँ पे ये शोल्डर एरिया है और ये हिप एरिया है, इस तरह से आप उसको दिखा सकते हो। फिर डाइट हिस्ट्री लेनी है। ओनली ईट सेमी लिक्विड फूड इन मॉर्निंग, ये सब उनकी वो क्या क्या खाते हैं, ओके, मॉर्निंग में शाम को, ये सब आप उसकी डाइट हिस्ट्री में लिख सकते हो। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अभी वो कौन सी एक्टिविटी कर पाते हैं, वो इवनिंग में मतलब वॉल स्क्वाट करते हैं 20 रिपीटेशन, वॉकिंग करते हैं विद सपोर्टिव स्टिक 1 किलोमीटर तक वो चल पाते हैं। उसमें कभी कभी बीच में उनको रेस्ट लेना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ जाते उतर जाते हैं, ओके। नंबर स्टेप्स 3 से 4 बार वो सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं। इससे उनकी फिजिकल हिस्ट्री भी लेना होता है। उसके बाद ये सारी हिस्ट्री ले लिया, उसके बाद कोई सर्जरी हुई हो तो आप सर्जिकल हिस्ट्री भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, मोड ऑफ एम्बुलेशन, उनका देखना है कि वो जब चल के आ रहे हैं पेशेंट तो किस तरह से वो चल के आते हैं। तो मोड ऑफ एम्बुलेशन डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है, स्टिक पे, स्टिक से वो चलते हैं, ठीक है। यूज़ वॉकिंग एड्स, क्वाड्रीपॉड स्टिक का वो यूज़ करते हैं। देखो इस तरह से क्वाड्रीपॉड स्टिक होती है, इस तरह से वो स्टिक के सपोर्ट से वो चल के आते हैं। टाइप ऑफ गेट लिखोगे, इसमें कौन से टाइप का गेट है, एबनॉर्मल था, सर्कमडक्शन गेट देखने को मिलता है ज़्यादातर। इनसफिशिएंट पेल्विक रोटेशन भी होता है ड्यूरिंग स्विंग फेज। अनस्टेबल स्टेप होते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग, पेल्विस ड्रॉप हो जाता था राइट साइड में क्योंकि लेफ़्ट साइड क्या हो गया था, उनका वीक हो गया था।
तो जब चलते थे तो वो क्या करते थे, वो जो लेफ़्ट साइड वो पूरा हिप हाइक करते थे सर्कमडक्शन करके, तो राइट साइड क्या होता था, पेल्विक ड्रॉप होता था। हिल स्ट्राइक एब्सेंट ऑन लेफ़्ट साइड हिल स्ट्राइक उनका एब्सेंट था। तो ये आप गेट में इतना ऑब्जर्व करके लिखोगे। फिर बिल्ड, उनका बॉडी जो है वो कैसा है, मिसोमॉर्फिक था उनका, मैंने जो असेसमेंट लिया था उस पेशेंट का। एक्टोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक होता है। मिसोमॉर्फिक मतलब मीडियम, एंडोमॉर्फिक यानी मोटा होते हैं वो, ओबेस होते हैं वो, और एक्टोमॉर्फिक यानी जो एकदम पतले होते हैं, थीन पतले होते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एब्डोमिनोथोरेसिक टाइप का रेस्पिरेशन था उनका। पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन में सिमेट्रिकल ही था, आप ये भी चेक करोगे रेस्पिरेशन उनका कैसा है। डिफॉर्मिटी में ऑब्जर्वेशन में आएगा, उसमें क्लोटो था उनका। विंगिंग ऑफ स्केपुला था लेफ्ट साइड में। फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी था बोथ नी में, तो ये आप लिख सकते हो। दूसरा उनका पोस्चर देखोगे एंटीरियर व्यू में, लेफ्ट शोल्डर था वो डिप्रेस था, शोल्डर इज अडक्टेड, फोरआर्म प्रोनेटेड, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्स्ड, हिप अडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड था, एक्सटर्नली रोटेटेड एंड एंकल इवर्सन था। तो ये आप एंटीरियर व्यू में लिखना है। पोस्टीरियर व्यू में था उनका शोल्डर डिप्रेस था, स्केपुलर जो असिमेट्रिकल था, एंकल इवर्सन में था, और लेटरल व्यू में स्लाइड फॉरवर्ड बेंडिंग था और राउंडेड शोल्डर था। तो ये उनका लेटरल व्यू में था। तो आप तीनों साइड से एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल व्यू में पोस्चर उनका लिखोगे, और सुपाइन में भी लिखना होता है। तो राइट शोल्डर एलिवेटेड था, लेफ्ट शोल्डर अबडक्टेड था, एल्बो फ्लेक्स था, फोरआर्म सुपिनेटेड, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्स, हिप एक्सटर्नल रोटेटेड, नी स्लाइटली फ्लेक्स था। एटीट्यूड ऑफ लिम्ब का एटीट्यूड कैसा रहता है, जो सिनर्जी होती है वो वाला आप लिख सकते हो। अपर एक्सट्रीमिटी में शोल्डर अडक्टेड रहता था, एल्बो फ्लैश एंड फोरआर्म प्रोनेटेड एंड रिस्ट एंड फिंगर फ्लैश था। ओके, अपर जो एटीट्यूड ऑफ लिम्ब सिनर्जी होता है वो आप इसमें लिखोगे एटीट्यूड में। लोअर एक्सट्रीमिटी में हिप एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड रोटेटेड था, नी एक्सटेंशन में, एंड एंकल रिवर्जन एंड टो फ्लैक्स था। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में लिख लिया, आप देख सकते हो उसमें कोई स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो ये सब भी आप ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो। कोई सर्जरी किया है तो वहाँ पे कोई स्कार है, वो सब आप लिख सकते हो देख के। दूसरा है पाल्पेशन। पाल्पेशन में हमने टेंडरनेस चेक किया तो कहीं पे टेंडरनेस प्रेजेंट नहीं था, टेम्परेचर उनका नॉर्मली था। टोन जो था, टोन चेक करना होता है इसमें, तो स्टिफनेस एंड हाइपरटोनिक था। शोल्डर लाइन जो था, शोल्डर लाइन चेक करोगे तो ज़्यादातर पेशेंट में सबलक्सेशन देखने को मिलता है। ये जो क्रॉनिक केस हो जाते हैं उसमें शोल्डर उनका क्या होता है, वीक होता है और सबलक्सेट हो जाता है। तो ये इतना आप पाल्पेशन में लिखोगे। उसके बाद एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन वाला जो पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। ओके।